हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग में दोहा उंजी के फादर से पूछ रहा था कि क्या तुमने उंजी को मारा है, तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। और सोली को भी पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है और वो दोहा को बता देती है कि ये सच बोल रहा है। बट उंजी का फादर बोलता है कि मैं चाह रहा था कि उसे कोई मार दे ताकि उसके मरने के बाद उसके इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाए, बट उसने तो खुद को ही मार दिया। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उंजी के फादर उंजी को कॉल करके पूछते हैं कि इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ पे हो। तो उंजी उनसे बोलती है कि मैं अगर घर आ भी गई तो आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। तो उसका फादर बोल देता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो घर पर मत आना। तो उंजी बोलती है कि जीना भी कौन चाहता है और मैं मरने जा रही हूँ, और हाँ, मेरा फ्यूनरल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और वो कॉल कट कर देती है। दोहा उसके फादर से बोलता है कि तुमने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। तो उंजी का फादर बोलता है क्या तुम पागल हो, अगर मैं पुलिस वालों को बता देता तो मुझे फिर इंश्योरेंस के पैसे कैसे मिलते। तो दोहा उससे बोलता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो उंजी का फादर बोलता है कि मैंने तो उसे नहीं मारा है, उसको तो तुमने मारा है। तो सोली बोलती है कि दोहा ने उसे नहीं मारा है। तो उंजी का फादर सोली को देखकर बोलने लगता है कि क्या तुम इसकी अगली विक्टिम हो, और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी बार का बॉस उसे एक किक मारता है। तो वो डॉन उस आदमी से बोलता है कि तुम इस तरीके से इनसे बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर पता चलता है कि वो डॉन तो सोली का फैन हो गया है। और दोहा भी देखकर हैरान होता है और उंजी के फादर से पूछने लगता है कि कौन रियल कल्प्रेट है। तो उंजी का फादर बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी उसको वहाँ डॉक्टर का भाई दिख जाता है और वो लोगों से बोलता है कि ये लड़का हमेशा उंजी के पीछे घूमता था और उसको स्टॉक करता था। तो ये सुनकर डॉक्टर का भाई वहाँ से भागने लगता है और दोहा भी उसका पीछा करने लगता है। बट डॉक्टर का भाई अपनी बाइक लेकर भाग जाता है और दोहा भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है। बट सोली वहीं रह गई थी। तभी वहाँ पर वही डॉन आ जाता है और वो सोली को अपने साथ अपनी कार में ले जाता है। दोहा डॉक्टर के भाई का पीछा कर रहा था, बट उसका भाई उसे चकमा दे देता है। बट दोहा सामने से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने उंजी को मारा है। जेचोन जो कि डॉक्टर का भाई है, वो बोलता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। बट दोहा उससे यही पूछ रहा था कि क्या तुमने उंजी को मारा है। तो जेचोन बोल देता है कि ठीक है, हाँ, मैं नहीं उंजी को मारा है। बट फिर वो हंसकर बोलने लगता है कि मैं जोक मार रहा हूँ। और दोहा को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उंजी सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, वो तुम्हारे साथ मुझे भी डेट कर रही थी। तो ये सुनकर दोहा और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर सोली आ जाती है और उससे बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है। तो दोहा उसको पकड़कर फिर से पूछने लगता है क्या तुमने उंजी को मारा है। बट जेचोन सोली को पकड़कर उसकी गर्दन में नाइफ रख देता है और उन लोगों से बोलने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। बट सोली जान गई थी कि ये झूठ बोल रहा है। बट सोली बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। बट दोहा किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है। जेचोन दोहा से उसकी कार की चाबी मांगता है तो दोहा उसे कार की चाबी दे देता है। तो जेचोन सोली को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। सोली दोहा से बोलती है कि तुमने उसे क्यों जाने दिया। बट दोहा उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसके लिए जेचोन को पकड़ने से ज्यादा सोली की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। और फिर हमें कार में उन दोनों को दिखाते हैं। सोली उससे बोल रही थी कि मैंने तुमसे बोला था कि वो झूठ बोल रहा है, बट तुमने मुझ पे बिलीव नहीं किया। तो दोहा बोलता है कि मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए डर रहा था कि वो सच में तुम्हें कहीं कुछ करना दे। और फिर वो सोली को हर चीजों के लिए थैंक्स बोलने लगता है और उससे सॉरी भी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही सोली इन सब के बीच में पड़ गई है। सोली उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो। फिर दोहा सोली से प्रॉमिस करता है कि आगे चलकर तुम्हें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर हमें मॉर्निंग में दिखाते हैं कि सोली की नींद खुलती है। तभी वहाँ पर दोहा भी सो रहा था। तो सोली दोहा को जगा देती है और उससे बोलती है कि चलो घर में चलकर आराम करते हैं। बट दोहा उससे बोलता है कि तुम घर में जाओ, मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे उसके भाई के बारे में बात करनी है। तो सोली बोलती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, उससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। बट दोहा मना करता है कि नहीं, मैं इस बात को हैंडल कर लूंगा, मुझे डॉक्टर पर पूरा बिलीव है। तो सोली वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है और दोहा भी डॉक्टर से मिलने के लिए चला जाता है। और फिर हमें हॉक्चन के पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर कांगमिन के सीनियर से मिलने आया था और उनसे बोल रहा कि आप उंजी के केस को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं। बट कांगमिन का सीनियर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। और फिर हमें कांगमिन को एक शॉप में दिखाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी से पूछताछ कर रहा था। वो आदमी बताता है मैंने इसके लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी की थी, बट वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कांगमिन उससे पूछता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। तो वो आदमी बताता है कि उस दिन मैं और मेरी वाइफ बीच के पास थे। तभी वहाँ पर मैंने दो लोगों को लड़ते हुए देखा था। वो लड़का वहाँ से जा रहा था। तभी लड़की उस लड़के को बुलाती है तो वो वापस चला जाता है। तो कांगमिन उससे पूछता है क्या आपने उन दोनों का फेस देखा था। तो वो आदमी मना करता है क्योंकि वो लोग काफी दूर थे, इसलिए मैं उनका फेस नहीं देख पाया।
पाया, बट लड़की उस लड़के को किम सोनजू का नाम लेकर बुला रही थी, तो वो वही लड़का होगा। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि डॉक्चन के ऑफिस में आ गया था। डॉक्चन उसे देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है, मैंने तुम्हें इतनी सारी कॉल्स की, तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया। तो दोहा इसके लिए सॉरी बोलने लगता है कि मैं हॉकचन गया था। तो डॉक्चन पूछता है, क्या पुलिस वाले अभी भी तुमसे पूछताछ कर रहे हैं? तो दोहा बोलता है कि मैं अब रियल कल्प्रिट को खुद ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे इस बात का पता करना है कि आखिर उंजी को किसने मारा है। और फिर डॉक्चन को बताता है कि मैं वहाँ पर तुम्हारे भाई से मिला था। तो डॉक्चन बोलता है कि हाँ, वो गैम्बलिंग के लिए वहाँ पर जाता है, मैंने उसे कई बार मना किया है बट वो मानता ही नहीं। तो फिर दोहा उसे बताता है कि तुम्हारा भाई उंजी को लाइक करता था। तो डॉक्चन बोलता है कि हाँ, मुझे ये बात पता है कि जेचुन उंजी को लाइक करता था, बट उंजी तो तुम्हें लाइक करती थी। तो दोहा डॉक्चन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है? तो डॉक्चन उससे बोलता है, क्या तुम उस पर शक कर रहे हो? वो चाहे जैसा भी हो बट वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। दोहा उसे बताता है कि मैं उंजी के फादर से मिला था, उन्होंने ही तुम्हारे भाई के बारे में बताया था कि वो स्कूल टाइम में उंजी को काफी फॉलो करता था। तो डॉक्चन बोलता है कि तुम उस शराबी की बात कैसे मान सकते हो? हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया बट तुम हम लोगों पर शक कर रहे हो। दोहा उससे कुछ बोलने ही वाला था, तभी डॉक्चन बोलता है कि मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हूँ, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर दोहा वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि अपने सीनियर से मिलने के लिए आया था और फिर से उंजी के केस के बारे में बात करने लगता है। तो उसका सीनियर उस पर गुस्सा होने लगता है कि मैंने तुम्हें मना कर दिया कि मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूँ, तो तुम इसमें क्यों घुस रहे हो? तो कांगमिन उससे बोलता है, क्या आप इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने किसी से पैसे लिए हैं? मुझे पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। बट उसका सीनियर बोलता है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो और तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कॉल कर दूंगा। और उन दोनों की बातें वो रिपोर्टर भी सुन लेता है। और फिर अभी सोली को दिखाते हैं जो कि अपने कैफे में जा रही थी, तभी उसको चोरों रोक लेती है और उसे बताती है कि एक आदमी तुम्हारे जाने के बाद आया था। तभी वो आदमी चोरों को दिख जाता है और वो सोली को दिखाती है कि यही वो आदमी है। सोली जैसे ही उसको देखती है वो जान जाती है कि वो उसी के फादर हैं। और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। सोली अपने फादर के लिए काफी महंगे डिशेस मंगाती है। तो सोली का फादर बोलता है कि तुम्हें पैसों को सेव करना चाहिए। और फिर वो दोनों अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। फिर सोली का फादर सोली से बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला है, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तो सोली बोलती है कि मुझे पता है, आपको मॉम ने बताया होगा, मेरा यकीन करिए कि वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने किसी को नहीं मारा है और मैं जब भी उसके साथ रहती हूँ मुझे काफी खुशी मिलती है, वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो ये सुनकर उसके फादर काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो सोली अपने फादर को क्रेडिट कार्ड देने लगती है, बट उसके फादर उससे नहीं लेते हैं। तभी सोली को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे $5000 मांग रही थी। तो सोली के फादर फोन ले लेते हैं और उससे बोलते हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपनी बेटी से पैसे मांग रही हो जबकि तुम्हें उसे खुद ही देना चाहिए। वो तुम्हारा कोई पर्सनल बैंक नहीं है जो तुम उससे हमेशा पैसे मांगती रहती हो। और फोन कट कर देता है और सोली से बोलता है कि तुम अपने मॉम का नंबर ब्लॉक कर दो। और फिर हमें सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि फिर से एक आदमी को पटा रही थी। वो आदमी उनके लिए डायमंड का हार लेकर आया था। तो ये देखकर सोली की मॉम काफी खुश हो जाती है। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि अपने घर में था और डॉक्चन की बातों को सोच रहा था। उसको डॉक्चन की बातें सुनकर काफी बुरा लगा है। तभी उसको सोली का ख्याल आता है और वो सोली को कॉल करने लगता है, बट सोली उसका कॉल पिक नहीं करती है। तो वो उसके घर जाकर चेक करने लगता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी सोली डोर ओपन करती है और उससे बोलती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।